Assalamualaikum students. Now we are going to start question number 4 of the same PC paper comprehensive, and in this question they are asking you to find the value of x cube plus 1 upon x cube. बेसिकली ये हमारे पास दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, एक लेफ़्ट हैंड साइड पर नज़र आ रहा है आपको और एक राइट हैंड साइड पर। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को समझ लेते हैं, दोनों एक ही चैप्टर से हैं। और यहाँ बेसिकली हमें जो काम करना है वो है फ़ॉर्मूले याद करने हैं। अगर हमें फ़ॉर्मूले याद हों, जो बेसिक फ़ॉर्मूले हैं 7-8 फ़ॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, हमें फ़ॉर्मूला पहचानना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में हमें फ़ॉर्मूले कैसे पहचानेंगे। तो देखें, अगर क्यूब वाले टोटल हमारे पास 4 फ़ॉर्मूले हैं। एक ये वाला फ़ॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये प्लस का फ़ॉर्मूला है, और इसी के जैसा सेम दूसरा फ़ॉर्मूला वो माइनस में भी होता है, जो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। जाहिर सी बात है वो फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास यहाँ पर माइनस की वैल्यूज़ होंगी, माइनस दोनों क्यूब और सिंपल वैल्यू के बीच में जब माइनस होगा। और इसके अलावा दो और फार्मूले क्यूब के हमारे पास यहाँ पर यूज़ होते हैं, जो आपको यहाँ पर लास्ट में फार्मूला नज़र आ रहा है, जो अभी इस सवाल में नहीं यूज़ होगा, जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यही अगर हमारे पास माइनस में होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस ही रहेगा, ये सेम रहेगा। बाकी ये तीन साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये फार्मूला और इसके जैसा जो दूसरा फार्मूला माइनस का, वो हमारे पास इसलिए यूज़ नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले के राइट हैंड साइड पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, जिनमें से एक तो वैल्यू हमें गिवन है a प्लस बी की जैसी वैल्यू, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स तो गिवन है, लेकिन इस तरह का कोई हमें डेटा गिवन नहीं है। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसी कोई वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसलिए डेफिनेटली हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जब भी इस तरह से क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू गिवन होगी a प्लस बी की या a माइनस बी की, तो हम डायरेक्टली इसी फार्मूले पे जाएंगे। और फार्मूला यूज़ करने का तरीका क्या है, बाज़ लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखकर और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जैसे हमने राइट साइड पर किया है। लेकिन यहाँ मैं चाहूँगा कि आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखने के बजाय पहले जो गिवन वैल्यू है उसकी क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दें, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आसानी होगी कि क्यूबिंग बोथ साइड्स करने के बाद जब हमारे पास ये फार्मूले में हम कन्वर्ट कर रहे होंगे इस वैल्यू को, तो वहाँ हमें ये आसानी होगी कि वैल्यूज़ को पुट करने में, सिंप्लीफाई करने में, पहचानने में आसानी होगी। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, हमने क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देनी है, चाहे प्लस की वैल्यू हो चाहे माइनस की हो। क्यूबिंग बोथ साइड्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स करने के बाद हमने फार्मूला रेफरेंस देना है फार्मूले का, और फार्मूले का रेफरेंस देने के बाद अब आप देख सकते हैं फार्मूले में जहाँ पर a है वहाँ उसकी जगह हमें x दिया हुआ है, और जहाँ b है उसकी जगह हमें 1 अपॉन x दिया हुआ है। तो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, फार्मूले की राइट हैंड साइड में हमें कन्वर्ट करना है। अब राइट साइड हमने यहाँ पर नीचे लिखनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमें ऊपर लिखी हुई है। तो जब भी हम किसी स्टेप से में शिफ्ट करते हैं, किसी एक स्टेप से दूसरे स्टेप में शिफ्ट करते हैं, तो फार्मूले की एक साइड से दूसरी साइड में हम कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ऊपर वाले स्टेप में फार्मूले की लेफ्ट साइड है तो नीचे वाले स्टेप में फार्मूले के राइट साइड लिखेंगे, और अगर ऊपर वाले स्टेप में फार्मूले की राइट साइड लिखी है तो नीचे वाले स्टेप में लेफ्ट साइड लिखेंगे। इस तरह से हमें करना होता है। तो अभी फार्मूले की लेफ्ट साइड हमें गिवन है ऊपर वाले स्टेप में, तो नीचे वाले स्टेप में हमने राइट साइड लिखनी है। राइट साइड में जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम x क्यूब लिख देंगे, ठीक है, और जहाँ b गिवन है वहाँ हम 1 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि b की जगह 1 अपॉन एक्स आ गया, और क्यूब था इसके ऊपर तो जाहिर सी बात है इस होल वैल्यू पर भी क्यूब आएगा। लेकिन यहाँ हमने क्यूब जो है 1 पर नहीं लिखना है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। बाकी यहाँ 3 था तो 3 एज इट इज़ आ गया। a की जगह हमने x लिखा, b की जगह 1 अपॉन एक्स लिखा, और a प्लस b की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स। और जाहिर सी बात है ये तो हमने इसको कन्वर्ट किया है फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेकिन ये जो इक्वल टू और ये जो 7 का क्यूब है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। और यहाँ कॉपी करते हुए मैंने 7 का क्यूब भी लिख दिया। 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है जितना हमसे हो सकता है। तो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि ये न्यूमिनेटर में x है और ये डिनोमिनेटर में x है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। और यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स, अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है, ये समझ में नहीं आता कि इसका क्या करना है, वो एज इट इज़ इसको साथ लेकर चल रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा ऊपर अगर देखें क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स की, तो इसकी जगह हमने 7 पुट कर देना है यहाँ पर, और इक्वल टू और राइट हैंड साइड एज इट इज़ चलेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये 7 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नंबर्स हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 ज़ा 21, और 21 राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। वो मैंने शो नहीं किया, जगह कम थी इस वजह से। आप चाहें तो एक और स्टेप लिखकर शो कर सकते हैं, नहीं भी शो करें तो भी कोई इशू नहीं है। ये साफ पता चल रहा है कि 21 इधर आकर 343 में से माइनस हो गया जब ये 322 बन गया। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे दो वैल्यूज़ पूछी गई हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab। अब ये बात याद रखिएगा, ab तो हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूले आपने देखे हुए हैं, जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं, शुरू के तीनों
उनमें से 2 फार्मूले में तो ए बी आता है। कौन सा? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह जो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का याद रखिएगा कोई फार्मूला नहीं है डायरेक्टली, और ये भी इस तरह हमारे पास आता तो है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले में और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले में, ये आता तो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो बेसिक फार्मूले हैं शुरू के दो उनमें हमारे पास अगर आप देखें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की अगर हम बात करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो इसमें फिर हमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी फाइंड करना है और ए बी भी फाइंड करना है। तो ऐसा कोई फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते जिसमें 2 वैल्यूज़ अननोन हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम ये करेंगे कि हमें कोई और फार्मूले पे स्विच करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको इस एक्सरसाइज में 2 नए फार्मूले सिखाए जा रहे हैं। जो 3 बेसिक फार्मूले आपने पढ़े थे छोटी क्लासेस में, उनके बाद ये 2 अगले फार्मूले हैं उनके, एक ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है और एक ये 4ab का फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर हमने 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, वो तीसरा फार्मूला होता है हमारा बेसिक फार्मूला, और ये हमारा चौथा फार्मूला है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन दोनों फार्मूले में राइट हैंड साइड में सिमिलैरिटी है, आप देख सकते हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में हम पहले ये डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे यहाँ पर इस फार्मूले में तो वो फिर इस फार्मूले पे बात चले जाएगी, जबकि हमें एक नया फार्मूला यूज़ करना है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट पहले फार्मूला लिख लिया। ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपको पता है ए प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है और ए माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और वैल्यूज़ हमारे पास एडिशन 25 प्लस 9 के एडिशन पर 34 मिला, और ये हमें तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया 17। अक्सर लोग इस 2 को भूल जाते हैं, नीचे स्टेप कॉपी करते हुए 2 ऐसे ही गायब कर देते हैं, डिवाइड नहीं करवाते, तो फिर आपका आंसर गलत आता है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब पता चल चुका है 17 है, और ए प्लस बी होल स्क्वायर भी हमारे पास गिवन है, ए प्लस बी भी गिवन है 5। तो अगर हम इस फार्मूले से चाहें तो इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, वरना ये वाला फार्मूला तो एज इट इज़ गिवन है, बस हमें माइनस करना है और 4 को इधर ले जाकर डिवाइड करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये फार्मूला क्योंकि आपको सिखाना था यूज़ करवाया, वरना आप इस फार्मूले से भी निकालेंगे आंसर तो आपका यही आंसर निकलेगा, 4 ही आंसर आएगा। खैर, हमने यहाँ पर 4ab एज इट इज़ लिखा रहने दिया और यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, बस बीच में माइनस रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 4 इधर आकर डिवाइड हो गया और 4 और 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, 4 4 जा 16। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और उसके दोनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। इससे रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। क्यूब के मैंने आपको 4 फार्मूले बता दिए, उन चारों में से कोई एक फार्मूला आ सकता है, और ये वाले 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट थे। बाकी बेसिक फार्मूले में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो तो आप लोगों ने 8 क्लास में, छोटी क्लास में प्रैक्टिस की हुई है, तो उसकी मेरा नहीं ख्याल कि हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।